जून का महीना शुरू होने के साथ चिलचिलाती धूप अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ लू भरी गर्म हवाएं चल रही थीं। तभी कड़कती धूप अचानक काले घने रात भरे मौसम में बदल जाती है। आसमान में छाए काले बादलों के बीचों बीच से सफेद बादल पर सवार होकर एक चुड़ैल गाते हुए गांव की तरफ तेजी से चली आ रही थी। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरियां लाया। ये खुजली और ये गर्मी मेरे तन बदन में आग लगा रही है। चलो मेघनाद, जल्दी से नीचे उतारो मुझे। चुड़ैल के गांव में कदम रखने के साथ ही धरती जोरों से कंपन करने लगती है और मौसम का बदलता रुख देखकर मोहन कहता है, अरे ये अचानक मौसम ने करवट कैसे ले ली? अभी तो चिलचिलाती धूप थी, अचानक काली रात जैसा माहौल कहाँ से छा गया? तो उसे ये ठंडा मौसम देखा नहीं जा रहा है? हो सकता है इंद्रदेव बरसन वाले हुई हैं। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें घर के बाहर खिड़की पर खड़ी चुड़ैल सुन रही थी। तभी वह कहती है, कोई नहीं जानता कि इस मौसम के बदलाव के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है। काश कि मेरे अंदर असीमित शक्तियां होती तो मैं गर्मी का नामो निशान मिटा देती। उफ, ये गर्मी! यहाँ खड़ी रही तो मैं पानी पानी हो जाऊंगी। अंदर चलती हूँ। चुड़ैल खिड़की से अंदर आ जाती है और चल रहे पंखे के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। अब जाकर राहत मिली। जब पंखे के नीचे खड़े होकर मुझे इतनी हवा मिल रही है तो इस पर बैठकर मुझे कितना सुकून मिलेगा। ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंखे के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, जन्नत तो इस पंखे पर है। चुड़ैल छत से लटके पंखे पर सवार होकर चक्कर काटने लगती है। पंखे की रफ्तार धीमी होता देखकर मोहन कहता है, अरे ये अचानक पंखे की हवा कैसे धीमी हो गई? मोहन जैसे ही अपनी नजरें छत की ओर घुमाता है तभी वो चुड़ैल को पंखे पर सवार देखकर डर जाता है और अचानक पंखा भी नीचे आ गिरता है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे कैसा लोकल पंखा है, एक चुई मुई चुड़ैल का वजन भी ना झेल सका। अरे मैया, मर गया। चुड़ैल, बिंदिया, एरी बिंदिया, जल्दी आओ। आवाज सुनकर बिंदिया बाहर आती है और चुड़ैल को देखकर थरथराते हुए कहती है, हाय री दैया, ये का फिल्म है चुड़ैल। एक तो गर्मी ने मेरा हाल बेहाल कर रखा है, ऊपर से तुम दोनों डर कर पसीने मत बहाओ। अरे गाँव वालों बचाओ, एक चुड़ैल हमारे घर में घुस आई है। दोनों को ऐसे चिल्लाता देखकर चुड़ैल गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उनकी गर्दन दबोचकर मार डालती है और कहती है, एक तो गर्मी के मारे मेरी खोपड़ी का पारा हाई था, ना चाहकर भी मुझे बेचारी इस बिंदिया को मौत की निंदिया सुलाना पड़ गया। चुड़ैल उन्हें मार कर वहां से उड़ते हुए एक घर में चल पड़ती है, जहां दीवार पर लगे एसी से आ रही ठंडी हवाएं पूरे घर को ठंडा कर रही थी। तभी चुड़ैल अंदर आकर कहती है, इस चिलचिलाती गर्मी में भी इतनी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है बर्फ की वादियों में आ गई हूँ। चुड़ैल कमरे के चारों ओर उड़ते हुए हवा का आनंद लेते हुए कहती है, ये झोंके, हवाओं के झोंके, रहना बस मेरे ही होके, ताकि मुझे राहत मिल सके, शरीर का पसीना रुक सके। कितना मजा आ रहा है। चुड़ैल एसी के ऊपर बैठ जाती है और तभी सुमति कहती है, आरव बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, तब तक मैं नींबू पानी बनाती हूँ। ओके माँ। सुमति जैसे ही फ्रिज खोलती है तभी चुड़ैल कहती है, ये क्या है, चल कर देखती हूँ। चुड़ैल एसी से नीचे उतरकर सुमति के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है, लगता है ये गांव के सबसे रईस हैं या राजपूत हैं, तभी इनके घर में विलासिता की सारी चीजें हैं। चुड़ैल फ्रिज में पड़े आइस क्यूब ट्रे को उठाकर सभी बर्फ को खा जाती है और ट्रे को हवा में उड़ता देखकर सुमति कहती है, ये क्या है, ये बर्फ का ट्रे हवा में कैसे है? ऐसे क्या हुआ, डर लग रहा है? डरो मत, मैं खुद को इस फ्रिज में बंद कर लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। चुड़ैल फ्रिज के अंदर घुसकर बैठ जाती है और तभी सुमति जोरों से चिल्लाकर कहती है, आरव जल्दी आ, हमारे घर में एक चुड़ैल घुस आई है। आरव के कानों में उसकी आवाज नहीं पहुंचती। तभी चुड़ैल कहती है, क्या हुआ, बेटे ने माँ की पुकार नहीं सुनी, मैं संदेशा पहुंचाऊं क्या? ये कहकर चुड़ैल फ्रिज से बाहर निकलकर हवा में उड़ती हुई बाथरूम के पास जाती है। तभी दरवाजा खुल जाता है और आरव कहता है,
बंदी तो बेदर्दी है, सर्दी में भी गर्मी है, हाय गर्मी। चुड़ैल आरब के चेहरे के एकदम पास आकर कहती है, क्यों रे चिकने, नहाने के बाद भी तुझे गर्मी लग रही है? मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। चुड़ैल बचाओ बचाओ। मुझे पता था कि तू गला जरूर फाड़ेगा। चुड़ैल उसका गर्दन पकड़े उड़ते हुए सुमति के पास लापटकती है और कहती है, तुम इंसानों की दिक्कत क्या है? अरे गर्मी क्या तुम्हें अकेले ही लगती है? चुड़ैल को गर्मी क्यों नहीं लग सकती? अरे आरब, जा गांव वालों को बुला कर ला। आरब जैसे ही दरवाजे की तरफ भागता है, चुड़ैल अपनी शक्ति से दरवाजा बंद करके उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। और ऐसे ही हर रोज चुड़ैल दोपहर में पड़ने वाली सबसे कड़कती गर्मी से राहत पाने के लिए बादल पर सवार होकर गांव में आती और उसके आने से सूरज बादलों के पीछे छुप जाता और दिन दहाड़े ही अंधेरा छा जाता। इस तरह गांव में मौत का कहर अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी सभी बातें करते हुए कहते हैं, वो चुड़ैल गर्मी से बचने के लिए दोपहर में ही हमारे गांव में आती है। अब तो ये सोचना है कि आखिर उस गर्मी वाली चुड़ैल से बचे कैसे। सभी उस गर्मी वाली चुड़ैल से बचने का समाधान ढूंढ रहे थे। तभी एक प्यासा साधु गांव में आकर उनसे पानी मांगता है और गांव वाले उसका स्वागत सत्कार करते हैं। जिसके बाद तपस्वी कहता है, ईश्वर तुम सभी का कल्याण करे। बाबा, हमारा गांव नाश होने की कगार पर है। गांव वाले उन्हें गर्मी वाली चुड़ैल के कहर का कच्चा चिट्ठा बताते हैं और तपस्वी कहते हैं, दोपहर हो चुकी है, वो चुड़ैल आती ही होगी। सभी ये कह ही रहे थे कि चुड़ैल बादलों पर बैठकर जैसे ही गांव में कदम रखती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और बाबा कहते हैं, तो तू है चुड़ैल, बता क्या चाहती है इस गांव से? मैं तुझे क्यों बताऊं? बता, वरना मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। ये भस्म करने की बात मत कर, वैसे इतनी गर्मी है। अरे कोई एसी चलाओ रे। तू सीधी तरह से नहीं मानेगी। बाबा मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और चुड़ैल कमजोर पड़कर सब कुछ बताने लगती है। नीरा नाम की एक गरीब भिखारन सड़क पर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। आज भी सड़क की रेड लाइट होने पर सड़क के बीचों बीच गाड़ियों का दरवाजा खटखटा कर कहती है, कोई मुझे कुछ खाने पीने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मदद करो। कोई भी उस पर तरस नहीं खाता। तभी कड़कती धूप और गर्मी के अधिकतम तापमान के कारण उसका सर वहीं चकरा जाता है और वो रोड पर गिर जाती है और उसका सर फट जाता है। तभी तेजी में आ रही एक गाड़ी उसे कुचल कर चली जाती है और वो मरते वक्त कहती है, अगर आज ये गर्मी और तेज धूप नहीं होती तो मेरी मौत नहीं होती। कोई मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो। मैंने इतनी मदद मांगी, किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और उस कड़कती धूप और जलती जमीन पर मेरी मौत हो गई। इसमें उन बेकसूर गांव वालों का क्या कसूर है? इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये मेरी ठंडी हवा के बीच में रुकावट बनते हैं और मुझे देखते ही डर कर कोहराम मचा देते हैं। इसलिए मेरी खोपड़ी गर्मी से गर्म हो जाती है और ये मारे जाते हैं। देख चुड़ैल, चली जा इस गांव से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो फिर मैं तुझे इसी गर्मी में यहीं जला दूंगा। ये कहकर बाबा मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस पर 7 पवित्र नदियों का जल छिड़ककर जला देते हैं। जिसके बाद गर्मी वाली चुड़ैल के खत्म होने के साथ मौसम साधारण हो जाता है।